बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी आज मुल्तान के ज़िले को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इससे पहले रिपब्लिक पॉलिसी ने पाकिस्तान के 140 अजला के पॉपुलर वोट का कंप्रीहेंसिव जामिया सर्वे आपकी खिदमत में पेश किया था। अब क्योंकि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवारान का इंतखाब कर लिया है, तो अब हम पॉपुलर वोट और रवायती वोट लेके आपके सामने तजज़िया पेश करने चाह रहे हैं। इसका हतमी तजज़िया हम इलेक्शन से 4-5 दिन पहले शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं जी मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद चीना साहब, जो रिपब्लिक पॉलिसी का इलेक्शन सेल है उसको लीड करते हैं। आज हम मुल्तान के बारे में बात करेंगे। मुल्तान में 6 कौमी असम्बली की नशस्तें, हल्का NA 148, हल्का NA 148 मुल्तान 1 से, हल्का NA 153 मुल्तान 6 तक। नाज़रीन, आपको याद रहे 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें तहरीक इंसाफ ने 6 की 6 नशस्तें जीत ली थी। बाद में फिर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें जो थे PTI की तरफ से मेहरबान कुरैशी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली मूसा गिलानी ने, वो सैयद मूसा अली गिलानी नशस्त जीत गए थे। जी मलिक साहब, हम शुरू करते हैं हल्का NA 148 से, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं बैरिस्टर, उनके हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक। नून लीग की जानिब से अहमद हुसैन डेहर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पिछली दफ़ा PTI के इलेक्शन से इलेक्शन जीते थे। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं। मलिक असद संदेला जो हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, और आतिफ इमरान जमात इस्लामी के बारे में। ज़रा इस हल्के के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नादरीन, जिस तरह इंट्रो में ये बताया जा चुका है कि ये 2018 में यहाँ से PTI ने कामयाबी हासिल की थी, तो अब इस वक्त जो है मुकाबला वो PTI के बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब हैं और अहमद हसन डेहड़, ये PMLN की तरफ से ये 2018 में PTI की तरफ से जीते थे। बाद में इन्होंने PTI छोड़ के PMLN ज्वाइन कर ली, तो ये अब PMLN की तरफ से। तो यहाँ पे ये नादरीन को बता दें कि थर्ड टियर के तौर पे यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो साबका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो 3 टियर्स कंपटीशन है इस सीट पे। तो जहाँ 3 टियर्स है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि चूँकि अर्बन एरियाज में वेव भी है PTI की, तो PTI को एज हासिल है, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी वो अपने अपने जो ट्रेडिशनल वोट हैं और पॉपुलर वोट, लेकिन पॉपुलर वोट में यहाँ पर PTI इनसे आगे है, क्योंकि जो सर्वे रिपब्लिक पॉलिसी ने कंडक्ट करवाया था उसमें मुल्तान में 55% पॉपुलर वोट है और 45% ट्रेडिशनल वोट है। जब 55 पॉपुलर वोट में से तो PTI जो है वो 55% के साथ सबसे आगे है। तो यहाँ पर जब 3 टियर्स कंपटीशन होगा इस सीट पे, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के दरमियान, तो PTI का जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक है, उसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको अब हम मज़ीद डाइसेक्ट करते हैं। जो रिपब्लिक पॉलिसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो भी हम साथ डिस्कस करेंगे। चीना साहब, हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मुल्तान कैंटोनमेंट है, फिर मुल्तान कैंटोनमेंट के साथ कुछ सिटी तहसील के एरियाज़ हैं, सदर जो तहसील हैं मुल्तान उसके हैं, फिर टाउन कमेटी कादरपुर राह है, दूसरी कानून गोइयाँ हैं, इसमें मुजफ्फराबाद की कानून गोई हल्का इसमें शामिल है, फिर शहर के जो मज़हबाती इलाके हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये कस्बाती, देहाती और शहरी इलाके पे मुश्तमिल है, जहाँ पे बोसन फैमिली का भी अच्छा खासा वोट है, दूसरी फैमिलीज़ भी आबाद हैं। इसके बारे में बताइएगा। पॉपुलर वोट की तो बात मलिक साहब ने की कि अब 3 कंटेंडर्स हैं, अहमद हुसैन डेहर, बैरिस्टर तैमूर जो एक अच्छे खासे पाकिस्तान के बेहतर लॉयर्स में उनका शुमार होता है, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो अब दही जो वोट है, या जो आप कह सकते हैं जो 45% धड़े का वोट है, वो इन 3 उम्मीदवारान में से किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, ये मुल्तान एक ऐसा ज़िला है, अगरचे यहाँ पे 6 की 6 सीटें PTI ने जीती थी, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे 45% आप कहते हैं आपका जो रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे उसके मुताबिक ट्रेडिशनल वोट है। सो मतलब ये हुआ कि सिर्फ जो आपका जो ट्रेडिशनल वोट है, आप उसको पॉपुलर वोट के साथ मिला के तो जीत सकते हैं सीट, वैसे शायद मुश्किल होगा। यहाँ पे आप जब कैंडिडेट देखते हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अपना नाम है, पुराने सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म रहे, उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट है इलाके में, और इसी तरह PTI की चूँकि वेव है तो
तैमूर साहब जो हैं वो पीटीआई के सपोर्ट याफ्ता हैं। ज़ाहिर है पीटीआई बतौर पार्टी तो उसमें इलेक्शन में शामिल नहीं है। अहमद हसन देड़ की जब बात करेंगे तो वो पीटीआई के टिकट से जीते, नून लीग में चले गए, नून लीग सो मेरे ख्याल में जो मुकाबला होगा वो पीटीआई के हमायत याफ्ता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दरमियान होगा। जी बिल्कुल, जो हमारी वैल्यूएशन है उसमें भी ये है कि अहमद हुसैन साहब का कोई ज़ाती वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको अपने महदूद वोट बैंक के साथ नून लीग का पॉपुलर वोट मिलेगा, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो धड़े का वोट है उसमें बहुत ज़्यादा वोट मिलेगा। और अगर बोसन वोट के ऊपर वो रिलायंस करते हैं या उनकी तरफ आता है तो अच्छा मुकाबला हो सकता है। पॉपुलर वोट शहर के अंदर भी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को मिलेगा और दूसरा वोट भी मिल सकता है। उनकी अपनी फैमिली भी महव से वो हैं तो उनके भी अच्छे खासे वोट हैं। मलिक साहब, इसी ऑप्शन में हम जाते हैं कि जहाँ पे 3 टियर्स मुकाबला है, तो जो रिपब्लिक पॉलिसी की एक के थिंक टैंक ने जो एक हल्का जाती सियासत का जितने के 4 फैक्टर्स बताए हैं, 3 टियर्स में तो जिसका पॉपुलर वोट ज़्यादा होगा वो एडवांटेज में नहीं चला जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने पहले भी बताया कि 3 टियर्स में तो जो पीटीआई है चूँकि उसका जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसका पॉपुलर वोट में उनकी परसेंटेज ज़्यादा है और वेव का भी इम्पैक्ट है, तो 3 टियर्स में बेनिफिट जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को ही जाएगा। अच्छा साहब, 3 टियर्स में तभी बैरिस्टर तैमूर को या पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को फ़ायदा हो सकता है अगर वो धड़ेगा जो 55% वोट है इस एरिया में उसको अच्छा खासा अपनी तरफ लेके आए। जी बिल्कुल, अभी इसमें देखिए अभी तकरीबन 20 दिन रहते हैं, अभी जो कैंपेन है वो स्टार्ट हुई है और इसमें बड़ा डिपेंड करेगा कि जो कैंडिडेट जो है वो कैसे अप्रोच करता है वोटर तक और जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट है वोटर को पोलिंग स्टेशन तक ले जाना जो है वो कौन बेहतर अंदाज में कर सकता है। तो मैं दोबारा से कहूँगा कि जो बड़ा करीबी जो और बड़ा सख्त मुकाबला होगा वो 2 कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट। जी, जो रिपब्लिक पॉलिसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें भी मुकाबला जो है वो तैमूर मलिक साहब और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान ही नज़र आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं जी अगले एनए की जानिब। ये भी मुल्तान शहर का मेट्रोपॉलिटन का हल्का है, हल्का एनए 149 मुल्तान 2। यहाँ से बुनियादी तौर पे मुकाबला जो है वो मलिक आमिर डोगर साहब और जहांगीर तरीन जो IPP के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान होगा। नून लीग ने ज़ाहिर ये सीट एडजस्टमेंट की और नून लीग की सपोर्ट उनके साथ जाएगी, लेकिन शहरी हल्का है, इसमें पॉपुलर वोट जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मलिक साहब, आप इस हल्के के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पर लास्ट टाइम 2018 में भी आमिर डोगर साहब ने इलेक्शन बड़े वादे मार्जिन से जीता था। उनके वोट थे कोई 1,35,000 से ज़ायद और जबकि उनका कंटेंडर PMLN की तरफ से शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब थे, उनके 81,000 वोट थे। यानी अगर आप यूँ समझे कि कोई 55,000 कि लीड से ये आमिर डोगर साहब जीते थे और आमिर डोगर ही अब पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पे हैं। तो उनका मुकाबला जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन के साथ है। तो जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट कह लें कि PMLN ने अपना कैंडिडेट यहाँ पे कोई नहीं दिया, तो लेकिन मुकाबला जो है वो इन 2 के ही दरमियान और बज़ाहिर जो शहर की वेव और हालात हैं उसमें तो आमिर डोगर का पलड़ा भारी नज़र आता है। जी छिना साहब, आपके ख्याल में बताइएगा एज किन को है? जी बिल्कुल, मैं मलिक साहब से एग्री करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुकाबला अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट के दरमियान है। जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो बिल्कुल नई पार्टी है और उस नई पार्टी का ऐसा कोई ऑन ग्राउंड वोट नहीं है। जहांगीर तरीन साहब बासर आदमी हैं, उनका कुछ हो सकते हैं ज़ाती तल्लुकात हों, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा क्लियर है इस वक्त अगरचे 3 हफ्ते रहते हैं, इस वक्त जो हम कह सकते हैं कि जो पीटीआई का हमायत याफ्ता कैंडिडेट है वो जहांगीर तरीन साहब से बहुत आगे है। जी, जहांगीर तरीन खान जो अपने विंग्स हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, उनके ऊपर भी इंहिसार क्यों होंगे, उनके बारे में भी हम आपसे बाद में कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में
70% पॉपुलर वोट है, तो जो धड़े का वोट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलर वोट को मैनेज नहीं कर सकते। अगर पॉपुलर वोट पड़ता है पीटीआई का अहमद डोगर साहब को, तो रिपब्लिक पॉलिसी की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं जी मुल्तान शहर के ही अगले हलके की जानिब, जो मुल्तान शहर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और शहर का हलका है, हलका एन 150 मुल्तान 3, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के जावेद अख्तर हैं, जैन कुरैशी तहरीक इंसाफ के हैं, मोहम्मद हुसैन बाबर जो हैं तहरीक लब्बैक के हैं, और मोहम्मद काशिफ गुज्जर जमात इस्लामी के हैं। जी मलिक साहब, इस हलके के बारे में बताइएगा, ये इंटरेस्टिंग हलका है। जी बड़ा इंटरेस्टिंग हलका है। तो यहाँ पर इस वक्त 2018 में यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने MNA मुंतखब हुए थे। तो अब उनके बेटे जैन कुरैशी साहब जो हैं वो पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पे सामने हैं, और उनका मुकाबला यहाँ पे होगा जावेद अख्तर साहब के साथ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो मुकाबला इन दो के दरमियान ही है, और यहाँ पर जैन कुरैशी जो हैं पीटीआई के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनका एज है, वेव भी है, हमदर्दी भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो उनकी पीरी मुरीदी, उनका एक इम्पैक्ट है अपने एरिए पे, तो लोगों को उनसे हमदर्दी भी है। तो मुझे तो यहाँ पर जैन कुरैशी का पलड़ा भारी नज़र आता है। जी छने साहब, जो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट है शहरी हल्का है, जहाँ पे अंसारी बरादरी बहुत ज़्यादा है, शेख बरादरी बहुत ज़्यादा है, राना फैमिली भी इधर है, दूसरी शहरी फैमिलीज भी आबाद हैं। उस लिहाज से ये अब ये नहीं कह सकते ये हल्का ऐसा है जहाँ पे कोई ख़ास देहाती या कोई पीरी मुरीदी उस लिहाज से है जो नीचे वाले हल्के में है, 151 में है। आपके ख्याल में, क्योंकि अंसारी बरादरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट है और उनका एक कैंडिडेट भी है इसमें, तो जो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें तो एक अच्छा मुकाबला इसमें नज़र आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मुल्तान जो है वो इस वक्त जनूबी पंजाब का जो दारुल हुकूमत भी है, दारुल खिलाफा भी है, वहाँ पे इस वक्त सेक्रेटरीट भी काम कर रहा है, और यहाँ से हमेशा से बड़े कादावर जो पॉलिटिशियंस हैं वो आए हैं। यहाँ से गवर्नर रहे पंजाब के, वज़ीर आला रहे, वज़ीर आज़म रहे। तो ये शहर जो है बड़ा जो है वो लोगों को वो सियासी तौर पे बड़ा उजागर जो हैं ये लोग ये जानते हैं। तो इस वक्त जो पीटीआई की लहर है वो बिल्कुल है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यही है कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट बराह रास्त बल्ले के निशान पे नहीं है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ बरादरियाँ भी हैं, जैसे आपने कहा कि अंसारी हैं और उनके कैंडिडेट भी मौजूद हैं। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई के हमायत याफ्ता कैंडिडेट को कुछ ना कुछ एज हासिल है। जी हमारी रिपब्लिक पॉलिसी की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, जो तमाम यूनियन काउंसिल्स के ऊपर मुहित है और जो पिछले 6 महीने में मुसलसल डाटा आता रहा है पूरे पाकिस्तान से और उन्होंने तैयार की है, क्योंकि पॉपुलर वोट कॉन्स्टिट्यूंसी में 70% है, तो जहाँ पे पॉपुलर वोट ज़्यादा है वहाँ पे बरादरियों का असर इतना ज़्यादा नहीं होगा। हमारी रिपोर्ट में भी मार्जिनली एज है जैन कुरैशी को कि अगर वो अपने विंग्स के साथ हल्के में अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी इलेक्शन कैंपेन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है ने 151 मुल्तान 4। अब्दुल गफ्फार डोगर साहब हैं, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मेहरबानो कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, अली मूसा गिलानी जो हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से हैं, शाद अली डोगर तहरीक लब्बैक और मोहम्मद बिलाल जमात इस्लामी। मलिक साहब, इस हल्के के बारे में बताइएगा। जी मैं नाज़रीन को बता दूं कि 2018 में यहाँ से जैन कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद हैं वो कामयाब हुए थे। तो अब जैन कुरैशी की जगह उनकी सिस्टर, उनकी हमशीरा मेहरबानो कुरैशी साहबा पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पे मैदान में हैं। मुकाबला उनका अब्दुल गफ्फार डोगर साहब के साथ है जो PMLN के हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पे अली मूसा गिलानी साहब कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी 3 टीयर्स कंपटीशन होना है। पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी और PTI के हमायत याफ्ता मेहरबानो कुरैशी साहबा हैं। तो जब 3 टीयर्स में हम जाएंगे तो फिर आपको एज जो है वो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को ही देनी पड़ेगी। जी छीना साहब, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। बेसिकली ये कस्बाती और देहाती हल्का है जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कुछ एरियाज़ हैं,
फिर जो सदर तहसील है मुल्तान के उसके कुछ एरियाज़ हैं, फिर टाउन कमेटी जो है मखदूम रशीद वो इसमें शामिल है, उससे मुल्हिका जो कानू गैयाँ हैं, पटवार सर्कल्स हैं वो इसमें शामिल है, मुल्तान सिटी की इसमें थोड़ा सा एरिया शामिल है। बेसिकली यहाँ पे बिरादरी बहुत ज़्यादा है। इसमें धड़े का वोट जो है वो 60% है और पॉपुलर वोट जो है वो 40% है। और अब धड़े का वोट इधर 3 जगह पे जाएगा। पॉपुलर वोट अपनी जगह पे है, पॉपुलर वोट नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। अब धड़े का वोट जाएगा गफ़ार डोगर साहब के पास, मेहरबानो कुरैशी साहब के पास और अली मूसा गिलानी के पास। मूसा गिलानी बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, लोगों के साथ हर वक्त राब्ते में रहते हैं, इसलिए पॉपुलर हैं हल्के में। ज़रा बताइएगा इस बारे में। देखिए, ये मुझे थोड़ा आइडिया है इस हल्का के बारे में। यहाँ पे ज़ाहिर है जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी जो है वो जीते थे, लेकिन याद रहे कि उस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट नहीं था। अब्दुल गफ़ार डोगर की सपोर्ट हासिल थी उनको। तो अब चूँकि गफ़ार डोगर साहब एक पार्टी के साथ पार्टी के टिकट पे ख़ुद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अब इनको सपोर्ट नहीं होगी। वो वोट जो इनकी मदद से उनको अली मूसा गिलानी साहब को मिला था वो तो ज़ाहिर है अब नहीं उनको मिलेगा। तो ये बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा यहाँ पे, और ये वो सीट है जहाँ पे कहा जा सकता है कि ये बाई सीट है, उसमें बड़ा सरसूख है शाह महमूद कुरैशी साहब का भी, उनकी अपनी जो ज़री ज़मीन है वो भी उस इलाका में है। तो ये बड़ा करीबी होगा, आसान नहीं है ये। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुकाबला इस वक्त जो है वो अली मूसा गिलानी और मेहरबानो कुरैशी साहबा के दरमियान है, और यहाँ पे अब्दुल गफ़ार डोगर इस वक्त तक जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। अभी कैंपेन होगी और उसमें जो इलेक्शन डे मैनेजमेंट है वो अभी सारी चीज़ें हैं, हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुकाबला जो है जो करीब है बड़ा वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई की हमायत याफ्ता कैंडिडेट के दरमियान। जी साहब, हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट में मुकाबला अली मूसा गिलानी और मेहरबानो कुरैशी का है, और उसमें जो अच्छी इलेक्शन कैंपेन और वोटिंग डे मैनेज करेगा वो मुकाबला जीत जाएगा। और इसमें मार्जिनल एडवांटेज जो है वो अली मूसा गिलानी को नज़र आ रहा है, मार्जिनली। ये डिपेंड करता है कि पॉपुलर वोट पीटीआई को कैसे पड़ता है। आगे चलते हैं जी, हम जो हल्का NA 152 152 मुल्तान 5 जो शुजाबाद, जिसमें शुजाबाद की सीट है, कुछ उसमें जो मुल्तान सदर के देहाती इलाके हैं वो भी शामिल हैं। इसमें जी मुस्लिम लीग नून के हैं सैयद जावेद अली शाह, इब्राहिम खान जो हैं वो, या इमरान शौकत हो सकते हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। और सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, फिर गिलानी फैमिली से आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब सैयद अताउल्ला शाह तहरीक लब्बैक और अब्दुल वहीद अख्तर साहब जो है वो जमात इस्लामी से हैं। यहाँ पे क्या पोजीशन है मलिक साहब, ज़रा बताइएगा, हमारे सर्वे की भी और जो 2018 का इलेक्शन हुआ था वो भी। जी, मैं नादरीन को बता दूं कि यहाँ 2018 में जो इब्राहिम खान साहब थे वो पीटीआई की तरफ से 84,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में नंबर 2 पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने 75,000 वोट हासिल किए थे, जबकि सैयद जावेद अली शाह साहब ने 73,000 वोट हासिल किए थे। तो अभी भी जावेद अली शाह साहब जो है PMLN की तरफ से मैदान में हैं, और इब्राहिम खान साहब या इमरान शौकत साहब पीटीआई की तरफ से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी साहब यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। तो अगेन यहाँ पे 3 टियर्स कंपटीशन है, पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी और पीटीआई भी। तो मैं अगेन उसी प्रपोजिशन पे जाऊंगा कि जहाँ 3 टियर्स पे जाएंगे तो फिर पीटीआई को आपको एज नज़र आएगा पीटीआई के लिए। वेब भी है उनकी हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, उनकी पोजीशन मुझे कदरे बेहतर नज़र आती है। जी छिरे साहब, जब हमारी टीम ने मुस्लिम यूनियन काउंसिल से डाटा कलेक्ट किया था तो उसमें जो सराइकी स्पीकिंग लोग हैं उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ नज़र आ रही है, क्योंकि मुल्तान के जो कस्बे हैं और जो शहर हैं उसमें जो माइग्रेशन के बाद भी बहुत सारे लोग आबाद हुए हैं आके। ताजर कम्युनिटी है वो नून लीग की तरफ हमेशा नहीं है, लेकिन अब उसमें भी पीटीआई ने अपना अच्छा खासा रसूख बनाया। और जहाँ पे 3 टियर्स हो जाएगा पॉपुलर वोट की वजह से, क्योंकि इस एरिया में 50% पॉपुलर वोट है, तो पॉपुलर वोट भी है इब्राहिम खान साहब का या इनके धड़े का भी अच्छा इसमें रसूख है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट में पीटीआई कंफर्टेबल लग रही है।
देखिए ये आपने जो आपका जो सर्वे था रिपब्लिक पॉलिसी का, उसके मतलब यहाँ पे ट्रेडिशनल वोट और पॉपुलर वोट 50-50 है। तो और आप देखिए यहाँ पे टीएलपी का भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वोट उनका भी है जो किसी न किसी को तो डेंट करेगा, ठीक है। और इसी तरह जो है जमात इस्लामी का भी थोड़ा वोट है। मुकाबला अगेन जो है वो अब 3 जगह पे है, वो है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी कैंडिडेट हैं उनका, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के हमायत याफ्ता। अभी तक पीटीआई बतौर जमात चूँकि नहीं है, और उनके कैंडिडेट जो हैं अभी तक इस वक्त तक 1 से ज़ायद हैं। अभी तक ये भी फाइनल नहीं है कि किसने विड्रा करना है, विड्रा करने वाली तो सूरत ख़त्म हो गई है, उसने रिटायर होना है, या दोनों ने उसमें मुकाबले में रहना है। अगर वो दोनों मुकाबले में हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई फिर यहाँ से पूरी मकबूलियत के बावजूद जीत सकेगी। अगर हाँ ये है कि वो एक कैंडिडेट हो जाए और दूसरा सपोर्ट करा जाए तो फिर पीटीआई को एज हासिल नहीं। जो हमारी क्योंकि मैं अपनी अब इवैल्यूएशन रिपोर्ट को भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ जो जाहिर है सब्जेक्ट टू सर्टन थिंग है। नाज़रीन, 4 फैक्टर्स चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी का पॉपुलर वोट, उम्मीदवार का धड़े का वोट, फिर इलेक्शन कैंपेन और पोलिंग डे मैनेजमेंट। ये जो पार्टी 4 जगह पे अच्छा परफॉर्म करेगी उसके हल्का जीतने के चांस होंगे। इस हल्के में अगर धड़े के वोट को पीटीआई का हमायत याफ्ता अपने विंग्स के साथ, ज़ाहिर है इसके नीचे विंग्स भी हैं, उसके साथ अच्छे पैनल की शक्ल में मैनेज करता है तो उसको एडवांटेज है। लेकिन चिन्ह साहब आपकी बात भी ठीक है, ये सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू 4 फैक्टर्स जो कि रिपब्लिक पॉलिसी ने अपने हल्का जाती एक हल्के को कैसे जीतना चाहिए, उस जो अपनी रिसर्च है उसके बुनियाद पे जो 4 फैक्टर्स डिटरमिन किए हैं उनके बुनियाद पर ही कुछ असेसमेंट की जा सकती है। अब हम आखिरी हल्का जो है उसकी तरफ आते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है क्योंकि पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो अब नून लीग में हैं। हल्का NA 153 मुल्तान 6, ये जलालपुर तहसील जो है उसका और मसावात जो उसके गांव हैं उनका इलाका है जी। यहाँ से राना मोहम्मद कासम नून जो हैं वो नून लीग की जानिब से हैं। दूसरी बड़ी फैमिली जो दीवान है वो नून लीग की जानिब से नहीं है। डॉक्टर रियाज लांग जो हैं उनको टिकट मिला है पीटीआई की जानिब से। सैयद ज़हूर गिलानी तहरीक लब्बैक, और जो इजहारुल हक हैं वो जमात इस्लामी के बारे में। इस हल्के के बारे में ज़रा बताइएगा मलिक साहब। जी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कासिम नून साहब हैं जो लास्ट टाइम 2018 में यहाँ से जिन्होंने इलेक्शन जीता था, MNA मुंतखब हुए थे, वो पीटीआई को छोड़ के PMLN में शामिल हो गए, तो अब PMLN की तरफ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ मुकाबले में जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हैं डॉक्टर रियाज लांग साहब। तो कंपटीशन इन 2 के दरमियान ही है। बाकी TLP और जमात इस्लामी तो उनकी ज़ाहिर है वोट तो वो लेंगे लेकिन वो मेन कंटेंडर्स में शामिल नहीं है। तो अगर उस एतबार से देखा जाए तो मुकाबला इन 2 के दरमियान ही है। और पीटीआई का जो पॉपुलर वोट है, अगर वो जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो उसको अट्रैक्ट करके मोटिवेट करके इलेक्शन डे पे वोट कास्ट करवा लेते हैं तो जाहिर है उसकी पोजीशन बेहतर होगी। जी छिना साहब, इसमें क्योंकि ये बुनियादी तौर पे देहाती इलाका है या कस्बा, इसमें जो जलालपुर पीर वाला है वो भी एक कस्बा है उसका, और बाकी जो मसाफाती इलाके हैं शुजाबाद तहसील के भी कुछ देहात इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे 40% जो है वो पॉपुलर वोट है और 60% जो है वो धड़े का वोट है। ये अक्टूबर की हमारी असेसमेंट थी, अब उसमें कुछ ज़ाहिर है तब्दीली हो सकती है। यहाँ पे जीतने के लिए पैनल में 3 के 3 इलेक्टेबल्स का होना ज़रूरी है ताकि जो मकामी आबादियाँ हैं वो धड़े के वोट लें और फिर पॉपुलर वोट। सारे पॉपुलर वोट में यहाँ पे अगेन पीटीआई आगे, जो सराइकी आबादी है उसमें पीटीआई का वोट बहुत ज़्यादा है, यूथ में बाकी जगहों में। तो लेकिन पैनल अच्छा पीटीआई को चाहिए होगा, अच्छी कैंपेन और वोटिंग डे मैनेजमेंट के ज़रिए वो आ सकते हैं। हमारी वैल्यूएशन में यहाँ मुकाबला बहुत सख्त है। आपने जो बात की वही मेरा जवाब है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे पॉपुलर वोट जो है वो बहुत कम है और जो धड़े वाला वोट है जिसको ट्रेडिशनल वोट कहते हैं वो ज़्यादा है। यहाँ पे अब लोग बाशऊर हो गए हैं। जो कैंडिडेट एक पार्टी से जीता और उसने छोड़ दी और दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, तो लोग अब को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते इस बात को। तो शायद उस जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यही समझा कि मेरा धड़ा है, इन्होंने मेरे साथ ही जाना है। लोग अब बाशऊर हैं, वो ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे बड़ा
करीबी मुकाबला होगा। अभी तक आप फाइनल किसी को नहीं कह सकते कि फलां जीतेगा। जी, ये ऐसा हल्का है जहाँ पे नून लीग को पॉपुलर वोट लेना होगा और तहरीक इंसाफ को धड़े का वोट लेना होगा। जी मलिक साहब और छिना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्तान की 6 सीटों के बारे में हमने अपना तजरिया आपकी खिदमत में पेश किया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, इकॉनमी, आर्ट एंड लिटरेचर पे जो पाकिस्तान में जो रिफॉर्म होने चाहिए उसके बारे में बुनियादी आगाही आवाम को फराहम की जाए। आखिर में मुल्तान की 6 सीटें और हमारी जो रिपब्लिक पॉलिसी की इवैल्यूएशन है उसके मुताबिक 4 सीटों पे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को बर्तरी हासिल है और 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे सख्त मुकाबला मुतवक्को है तहरीक इंसाफ और बाकी उम्मीदवारान के जनाब के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।